तो देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या आबादी के नियंत्रण के लिए, जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण के लिए कोई कानून बनना चाहिए। मेरे साथ इस मामले में पिटीशन डालने वाले सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे आज इन कैमरा हियरिंग हुई है, वो वकील अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। मेरे साथ लेफ्ट से विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे पास कांग्रेस से के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे दर्शक मृगेंद्र श्रीवास्तव शहडोल से, मृगेंद्र क्या कहेंगे, कानून बनना चाहिए? जय आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हृदय प्रदेश की विराट भूमि से समस्त राष्ट्रको को मृगेंद्र श्रीवास्तव तनहा सादर नमस्कार। कानून जनसंख्या नियंत्रण पर बने, इसके हम प्रबल समर्थन में हैं। मैं आदरणीय निवेदन करना चाहूंगा, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के संदर्भ में और आज की चर्चा का विषय जनसंख्या वृद्धि विकास की दुश्मन। जी हाँ, दुश्मन नहीं, महादुश्मन है, ये घातक है। इसलिए कहना चाहूंगा कि जनसंख्या समस्या कब होती है? किसी देश में उपलब्ध साधनों के अनुपात में जनसंख्या का कम या अधिक होना समस्या कहलाता है। हमारे देश के संदर्भ में देखा जाए तो जनसंख्या अधिक है, और अधिक नहीं, इतनी अधिक है कि इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। सारे विकास के प्रयास निष्फल हो जाते हैं। मैं समस्त विद्वानों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक ऐसे नजरिए से देखिए जिसे हम राष्ट्रीय नजरिया कहते हैं। राष्ट्र कल्याण की भावना की चश्मे से आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज ऐसे हालात बन चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आज की अनिवार्यता है। भाई साहब, मैं कहना चाहूंगा कि मैं साहित्यकार हूं, कारण निवारण दोनों बातों को मैं चंद दोहों के माध्यम से कहना चाहूंगा। जी, मेरे पास आपके लिए इतना ही वक्त है, मेरे पास, आप माफ कीजिएगा, इतना ही वक्त है मेरे आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, जनता कह रही है कि बनना चाहिए, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि बनना चाहिए, तो योगी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट लाकर? आप क्या कहेंगे, सपोर्ट करते हैं? आप नहीं, सुनिए, जनसंख्या कानून लाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या मुस्लिम समाज या माइनॉरिटीज भी इसके खिलाफ है। अब लेकिन साहब, जहां तक योगी साहब के नियत का सवाल है, वो तो पोलराइजेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कुछ ऐसा किया जाए कि पटाखा फूटे, बम फटे, हड़कंप मचे और यूपी के अंदर हिंदू मुसलमानवाद पैदा हो जाए। मुसलमानों के लिए कुछ ऐसी भैया। नहीं, आप सुनिए ना सर, ये सो रहे थे क्या योगी अभी तक? ये आज आप डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं? इसकी टाइमिंग ऐसी क्यों है? इसकी टाइमिंग योगी साहब इसलिए इस बिल को लेकर के आ रहे हैं कि वहां पर माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं से टारगेट करके आतंकित किया जाए, वहां हिंदू मुसलमानवाद हो, मेजॉरिटी को कन्विंस किया जाए कि आपके बुरे हाल के लिए भ्रष्टाचार, हिंदू गरीब भी टारगेट होंगे भाई, हिंदू गरीब भी टारगेट होंगे। ये धर्म का मसला नहीं है, या शिक्षा का मसला है, गरीबी का मसला है। अच्छी बात है। दूसरी बात आप सुने, जो चीज आलोक जी अभी कह रहे थे, शायद वो अश्विनी उपाध्याय जी को समझ में नहीं आई। ये कह रहे थे कि चाइना के अंदर इट इज एन ओल्ड कंट्री नाउ, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल जरूर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चाइनीज पीपल दे आर ओल्ड बाय एज, जबकि इंडिया इज अ यंग नेशन। आपके यहाँ मेजॉरिटी युवा है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल आप आए बाएं साएं करके, भाई दो बच्चे होने चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चे होने, अरे सुनो पहले यार, कितने बच्चे होने चाहिए, ये जो है ये आप ऐसे बैठ करके अक्रॉस द टेबल नहीं डिसाइड कर सकते। आपको ये भी बड़े रिसर्च के बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि भारत टोटली एक वृद्ध लोगों का देश ना बन जाए। 50 करोड़ सुनिए, तीसरी चीज सुनिए, चाइना में 144 करोड़ है, उसका 1/3 होना चाहिए, फिर तो 50 करोड़ भारत की सुन लीजिए आप, पहले सुनिए एक मिनट। तो भारत की तीसरे हम आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। अभी सुनिए, चाइना से तुलना कर रहे हो ना, तो ये भी बोलो ना, चाइना का क्षेत्रफल 3 गुना है, चाइना की तुलना करोगे तो यहाँ का फिर तो भारत की जनसंख्या 50 करोड़ होनी चाहिए। आपको असल में क्या है, आपको समझ ही नहीं आई आलोक जी ने क्या कहा, आपको ये भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बच्चे 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 1 होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रही है, टेबल बैठ करके आपको समझ में नहीं आ रही है। आप चाहते हो भारत बर्बाद हो जाए, आप चाहते हो भारत बर्बाद हो जाए, आपकी दुकान चलती रहे। आप गरीबी हटाओ का नारा देते हो, लेकिन कभी जनसंख्या बर्बाद हुआ है भ्रष्टाचार के कारण। आप जल जंगल जमीन की बात करते हो, लेकिन सत्ता में रहे, जल जंगल जमीन का पूर्ण कारण है जनसंख्या विस्फोट। जिन्होंने दलित पाखंडियों के कंक्लूड कर दीजिए, कर दीजिए। अश्विनी उपाध्याय जवाब देंगे और गोपाल जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सुनिए, मेरा कंक्लूजन ये है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत समस्याएं हैं। सुनिए, अपने मुंह से बोले, पहले मुझे अपने मुंह से बोलो कि चाइना का क्षेत्रफल 3 गुना है। आप सुनिए अश्विनी उपाध्याय जी, आप नोटबंदी लाए, इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाए। आप इस जनसंख्या कानून को लाए हैं और ला रहे हैं बिना शिक्षित किए, बिना लोगों को अवेयर कराए, बिना प्रोपोगंडा किए हुए।
आदिवासी है यहाँ पर, SC STs हैं, गांव के लोग हैं, उनको नहीं मालूम आप क्या लेकर के आ रहे हैं, क्यों लेकर के आ रहे हैं, किस पॉजिटिव एक्शन की आप बात कर रहे हैं। आप पहले 2 साल कैंपेन चलाइए और लोगों को इसके फायदे समझाइए, उसके बाद, वरना नोटबंदी की तरह ये भी फेल होगा। सबको फायदा समझ में आ जाएगा। हाँ, सबको फायदा भी समझ में आएगा, सबको नुकसान भी समझ में आएगा। इकोनॉमी में फेल है, आपकी दुकान नहीं चलेगी। चलिए विवेक जी हो गया, हो गया, विवेक जी हो गया, विवेक जी हो गया, शांत हो जाइए, ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए। आप भी अनुराग भदौरिया बनते जा रहे हैं। सीधे चलते हैं अग्रवाल जी के पास, फिर चलता हूं आलोक शर्मा जी के पास। अग्रवाल जी, क्या इसके पीछे ये है कि आप पोलराइजेशन चाहते हैं इसलिए योगी जी लेकर आ रहे हैं? आप पर राजनीतिक आरोप लग रहा है। नहीं, देखे पोलराइजेशन का जो एक शफुगा हर लोग चढ़ते बंगाल में, और यहाँ पे पोलराइजेशन से हमें नुकसान हुआ है जो भी कुछ हुआ था। ऐसा नहीं है कि पोलराइजेशन का भारतीय जनता पार्टी को हरदम फायदा होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात दीपक जी, कि जो इंसेंटिवाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ उसमें फाइनेंशियल इंसेंटिवाइजेशन की बात है, तो वह जो अश्विनी उपाध्याय जी या कुछ लोग और इसके समर्थन में कह रहे हैं, वह उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं ये तो सही बात है कि अगर नौकरी मिले, इस तरह के बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स की इंक्लूजन की बात हम कर रहे हैं, इसी बात की स्वीकारोक्ति है। तो इसलिए यह सब चीजें ही फाइनेंशियल इंसेंटिवाइजेशन की बात कर रहे हैं। जो पीनलाइज करके जो अलग तरीके से नेगेटिव इंसेंटिवाइज करने की बात है, वह अभी एक तरीके से और ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, इतना मेरा कहना है। तीसरी बात यह है कि यह जो बार बार कोई भी प्रोग्रेसिव कानून आता है, तो कुछ माइनॉरिटी के जो ठेकेदार अपने आप को समझते हैं, वो स्वीकारोक्ति में इतनी जल्दी जंप करते हैं कि वह खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं। कौन इसमें, आपने बिल्कुल दीपक जी ठीक कहा, इसमें कहाँ कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ ही केवल बिल है, और विवेक जी कैसे उछल रहे हैं कि आप माइनॉरिटीज को दबा रहे हैं, उनके अधिकारों का योगी सरकार और आरएसएस का एजेंडा रहा है। ठीक है आलोक शर्मा जी, योगी सरकार और आलोक शर्मा जी, तो इसलिए बिल्कुल आलोक शर्मा जी, आपको भी लगता है आरएसएस का एजेंडा है, और आपको भी लगता है कि योगी जी सिर्फ पोलराइजेशन के लिए इसको लेकर आ रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट आना चाहिए। मुझे केवल ये बताइए कि अभी यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के 100 नेताओं के 100 बयान हैं कि हिंदुओं को आबादी बढ़ानी चाहिए। क्या ये सच है कि नहीं? क्या एक को भी पेनल्टी दी ना? तो उनको भी तो क्या एक नुकसान को भी होगा पार्टी ना, से बाहर किया? जो बढ़ाएंगे उनको भी होगा। तो फिर तो आप कुछ तालियां अरे भाई, बजाइए। जो ऐसे नहीं, जो लोग अपनी आबादी बढ़ाने की नहीं, बात तो फिर करते हैं, आपकी पार्टी जो बढ़ाएंगे, सुनिए ना, मैं हम तो अग्रवाल उन्हीं के साहब लिए ला देखिए, रहे मैं हैं, बीच में नहीं हम बोला। तो उन्हीं के लिए ला रहे हैं ना, आप तो मैं कुछ हो जाइए। बीच में नहीं बोला। मतलब आप आरएसएस के लिए ला रहे हैं क्या? विश्व हिंदू परिषद के लिए? गोपाल जी प्लीज बीच में नहीं। तो सुनिए ना मेरी बात भाई, मैंने कहा इतने तमाम लीडर्स के बयान हैं कि उसमें तमाम तरह से कहा गया है कि आबादी बढ़नी चाहिए, 10-10 बच्चे हिंदुओं को पैदा करने चाहिए। वो लोग संसद में बैठे हुए हैं, आप बिल की बात कर रहे हैं। अभी चाइना से कंपैरिजन की बात अश्विनी भाई कर रहे थे। चाइना में 11% एग्रीकल्चरेबल एरिया है, हिंदुस्तान में 87% है। चाइना से कभी करना हो ना तो 11 के 11। अरे सुनिए ना भाई, सुनते नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यही है, इसीलिए बाल उड़ गए हैं आपके। सुना कीजिए बात को। 21 प्रोविंस का मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ चाइना। आजकल आप लगता है अपने आप राहुल गांधी वाली अरे बुद्धि आप सुनिए ले रहे हो ना, आलोक फिर वही बुद्धिहीन वाली बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप चाइना के, सुन लीजिए अश्विनी भाई, सुन लीजिए यार क्या पागल लोग हैं यार। नहीं, पहले कभी आप ऐसे नहीं करते थे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैं 21 पहले कभी आप ऐसे मिसबिहेव नहीं करते थे। ऐसे लग रहा है आजकल आप राहुल गांधी वाली बूटी आप डेली शाम को ले रहे हैं। बोलते रहिए, पहले बोलते रहिए। चाइना पे ज्ञान देना हो ना, कभी किसी दिन बैठ जाना, 21 के 21 अश्विनी भाई नहीं, प्लीज नहीं, अश्विनी भाई प्लीज नहीं। आलोक जी कंक्लूड करिए प्लीज। आलोक जी, मंचूरियन प्रोविंस से लेकर इनर मंगोलिया से लेकर तिब्बत से लेकर 21 के 21 प्रोविंस का कंपैरिजन कर दूंगा, कभी बैठ जाना। आज का चाइना के तो एक्सपोर्ट कांग्रेस के सारे नेता हैं। अरे भाई रहना तो ना, किसके क्या है, मोदी जी वहीं जाके माथा टेकते हैं। मोदी जी वही चाइना को क्लीन चिट देते, ना कोई आया ना कोई घुसा हुआ है। रहने दीजिए आप। डोकलाम में भी क्लीन चिट मोदी जी देकर आए थे 71 दिन के बाद। अरे मोदी जी चाइना में माथा टेकने जाते हैं हर साल। क्या करने जाते हैं, कौन सी मजार है हमें नहीं पता।
मुद्दा आज का वो नहीं है, मुद्दे पर और है। आज का विषय राजीव ये गांधी है। फाउंडेशन अरे में भाई किसने सुनिए ना पैसा भाई, लिया था? अरे आप लोग पकौड़े तल रहे हैं, सबको राजीव बंद कर दो गांधी ना, जिसका फाउंडेशन है। क्या कर रहे हैं आप लोग? राजीव गांधी फाउंडेशन को बंद करवा दो ना, अगर अरे गलत भाई काम किया है। डिबेट आबादी के यहाँ ऊपर बैठ के है। रोज कह रहा हूँ यहाँ ना। लफाजी मत दिया करें। सुनिए जरा समझ बात में को, नहीं आ रहा, बात आती है। अरे सुनिए भाई, ये दो लोग बीच में बोलते कांग्रेस- रहेंगे, दीपक जी मैं चुप हो कांग्रेस जाता चीन हूँ की भाई। चमचागिरी क्यों कर रही भाई? मैं चुप हो अरे जाता कोई हूँ। किसी की चमचागिरी नहीं कर रहा अच्छा है। एक मिनट कांग्रेस प्लीज, कम्युनिस्ट अश्विनी जी, समाजवादी अश्विनी पार्टी जी, सभी गोपाल नेशनलिस्ट जी हैं। प्लीज, आलोक भाई और सभी कंक्लूड देश से करिए, प्रेम करते हैं। आखिरी कमेंट आएगा। अब विवेक जी भी चालू हो गए। देखिए मुझे लगता है मैं जिन नहीं लोगों बोल को रहा। ये, जो लोग ये कह रहे हैं कि बोलिए गरीबी आलोक जी। हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके समय में 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा में वापस पहुंच गए। तो कम से कम बीजेपी के लोग गरीबी की बात ना करें। दूसरी चीज, आज पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से नीचे चली गई, उसके ऊपर चर्चा करें कि किस तरह से पॉजिटिव इंसेंटिव जो स्कीम्स हैं, और पिछले 30 साल से हर सरकार की वही नियत है और वही नियति चली आ रही है, लेकिन उस पर ऊपर किस तरह से भट्टा लगा है, सर, आबादी इसके पे ऊपर बात चर्चा कर लेते होनी हैं ना, चाहिए। आबादी पे बात कर लेते हैं। आबादी की कह रहा हूं आलोक मैं, भाई। आबादी की दीपक जी ठीक है, आबादी पर बात कर ले, इकोनॉमिक उस पर भी ग्रोथ करेंगे। दीपक जी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमेशा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन ठीक है, कंट्रोल के लिए, लेकिन ये लोग ठीक है। केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए दीपक जी, बैठते हैं, इसके 10 अलावा सेकंड। कुछ नहीं। ठीक है, नहीं, अश्विनी मुझे उपाध्याय केवल जी, ये आप बताइए, मानते हैं एक इनका अंतिम बात आर्गुमेंट? कहना चाह रहा हूं मैं, दीपक जी, मैं आप अंतिम बात मानते हैं इस कहना आर्गुमेंट को, चाह रहा अश्विनी हूं उपाध्याय जी? कि अगर ये इतना ही अच्छा था नेगेटिव इंसेंटिव करके और पेनल्टी मेथड, दीपक तो ये जी, प्राइवेट मेंबर बिल क्यों आ रहे हैं भाई? मुझे लगता है सरकार क्यों नहीं बिल लेकर आती? जनहित, 7 साल से क्या पकौड़े कर रहे थे? राष्ट्रहित, यहाँ ठीक पर है, आकर ठीक है, कहेंगे कि ठीक है, पॉपुलेशन ठीक है, जो एक होना मिनट, चाहिए सीधे अश्विनी उपाध्याय पार्लियामेंट में कंक्लूड होगा, करिए। बोलेगा। एग्री करते हैं आप आलोक शर्मा से? मैं दीपक जी बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, भारत की 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जनसंख्या अरे तो विस्फोट सरकार को कठोर कहिए कानून ना, बन जाएगा, सरकार को गरीबी कहिए कम बिल होगी, लेकर आए, उसके बेरोजगारी ऊपर भी कम पार्लियामेंट होगी, में चर्चा कुपोषण करें। सरकार लाए ना, फिर आप पार्लियामेंट में चर्चा करवाइए ना, मिलेगा, सबको शुद्ध फल मिलेगा, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं सही करेंगे, मिलेगा। सब्जी मिलेगी, सरकार यहाँ लाने मीडिया में में बैठ के लफाजी करेंगे। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी, फिर राहुल गांधी पे चलेगा गांधी को सरकार आप तो लोगों की मिलेगी, भाई। मैं बता रहा हूं, इतनी जनसंख्या निकम्मी विस्फोट सरकार है क्या बन जाएगा। कि प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ रहा है? इतनी निकम्मी सरकार है क्या? सरकार क्यों नहीं बिल लाई? निकम्मी 7 साल सरकार। से ठीक पकौड़े है, कर रहे यही हैं मैं पार्लियामेंट रुकूंगा। में बैठकर। चलते चलते मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता देता हूं। दर्शक क्या सोचते हैं, क्या जनसंख्या दीपक जी। नीति आने के बाद गरीब और अशिक्षितों का नुकसान होगा? यस कहना है 5% लोगों का, लेकिन 95% लोग कहते हैं नहीं। मेरा भी ये मानना है कि इट्स हाई टाइम कि देश को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक।